तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको शुरू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का पूरा ये होता है, कोसाइन होता है, ये टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। समझ गए? पूरा नाम ये है, बाकी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं? साइन, कोसाइन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब उल्टा, हिंदी में इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, 3 कोणों की माप, एंगल उंगल वाला निकालने वाले, ये सब पढ़ चुके। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग इनवर्स भी तुम लोग पढ़े होगे। तो इनवर्स 2 टाइप का होता है, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 1 का उल्टा क्या होगा? -1। -2 का उल्टा क्या होगा? -2। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस से प्लस। तो एडिटिव है मतलब जोड़ वाला, योगात्मक प्रतिलोम, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? जैसे 2 है, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 1/4 का उल्टा 4। समझ रहे हो? एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस प्लस लग जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इनवर्स की, ठीक। तो जहाँ कुछ भी इनवर्स का मतलब नहीं रहे तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव वाला ही लेते हैं। तो हम लोग को बात करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग इनवर्स जान गए क्या होता है, उल्टा, ये वाला मेन लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री जानते ही हो, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब दोनों को मिला के हम लोग पढ़ेंगे। लिखो इतना। तो हम लोग इनवर्स जान गए, ट्रिग्नोमेट्री जान गए, अब दोनों को मिला के पढ़ेंगे क्या? ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों क्या होता है? जैसे साइन x बराबर थीटा मान लो, x बराबर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। समझ गए? साइन x था, साइन x बराबर थीटा मान लिए, x का मान निकालेंगे, उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा ITF हो गया, साइन इनवर्स आ गया ना। तो इनवर्स में जैसे ये है 2 का पावर -1, तो क्या होगा? 1/2, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, साइन इनवर्स का ये मतलब नहीं है 1/sin थीटा, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन है, वहाँ पे केस अलग चलेगा। लेकिन यहाँ अलजेब्रा में ऐसे होगा। समझ गए? बता। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान गए क्या होता है। जैसे साइन इनवर्स लिख दिए, इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब इनवर्स कर दिए तो वही हो गया। इसका मतलब ये नहीं है 1/sin x, ये भी जान गए, ठीक। तो अब बात करेंगे जैसे किसी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब वो बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन पढ़े थे 1, 1 on 2। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकल सकता है जब उसका बाइजेक्टिव हो, मतलब 1, 1 भी हो, on 2 भी हो, मतलब एक ही आच्छादक होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो साइन x का इनवर्स निकालेंगे, ठीक। तो साइन x का ग्राफ क्या होता है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ये सांप जैसा, ये नेवला जैसा निकला, यहाँ से यहाँ तक चलता चला जाएगा, ठीक। ये on 2 है, सारे x के मान के लिए y का मान मिल रहा है, on 2 तो है हमारा, 1, 1 है, 1, 1 नहीं है, तो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव हमारा नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा लाइन पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब ये 1, 1 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका इनवर्स संभव है? नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इनवर्स नहीं निकलेगा, चैप्टर ख़त्म। जब इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे? तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया और कहा कि हम लोग इसकी डोमेन रेंज ढूंढेंगे जहाँ पे ये बाइजेक्टिव है।
जिस लिमिट के लिए ये 1 1 ऑन टू दोनों है उसी रेंज में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? π/2 माइनस π/2 से π/2। डोमेन मतलब x की वैल्यू, यहाँ पे एंगल लगते हैं ना तभी यहाँ वैल्यू मिलती है। जैसे साइन 90 रख दिए तो 1 आ जाएगा। और रेंज क्या होता है? -1 से। तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स x के लिए कोई भी इन्वर्स निकालना है तो क्या होता है? डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। तो हमारा डोमेन हो गया, रेंज हो गया। लेकिन अभी ये तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स संभव ही नहीं है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा पार्ट इसमें कितने दूर के लिए ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो फिर से बनाएंगे। ठीक, ये साइन एक्स है, क्या कह रहा है? -π/2 से π/2। ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, ये -π, π/2 π/2 जोड़ते चले जाओ, इधर ले आओ, π/2 इधर लेते चले जाओ। ठीक है, तो इतने दूर के लिए हमारा ग्राफ 1 1 ऑन टू दोनों है। इसको बाहर निकाल के देख लेते हैं है कि नहीं, कि ऐसे हाँ कराएं बस। ये π/2 है, ये -π/2 है। अब देखो यहाँ से कोई भी लाइन खींचो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो इस रेंज में जो है हमारा ये 1 1 भी है और ऑन टू तो है ही, क्योंकि सारे x के लिए y की वैल्यू मिल रही है। कहीं भी ग्राफ कट नहीं है, मतलब पूरा कॉन्टिन्यूस है। तो ये इस रेंज में 1 1 ऑन टू दोनों है, तो इसका इन्वर्स संभव है। ठीक है, तो ये तो हमारा साइन एक्स ग्राफ था। अब साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लीजिए। तो हम लोग साइन देख लिए, साइन एक्स के बारे में जान लिए। क्या साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ हम लोग जान गए क्या होता है। ये साइन एक्स था हमारा, साइन एक्स का ग्राफ कैसे था? ऐसे था ना। तो साइन इन्वर्स का ग्राफ क्या आया था हमारा? ग्राफ है नहीं सिलेबस में, ऐसे। ठीक, ये साइन इन्वर्स एक्स से ग्राफ हो गया। कॉस की बात करेंगे अब हम लोग। कॉस एक्स के ग्राफ क्या होता है? 90 से शुरू होता है ना। अब इसमें भी वही ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। तो एक ठो पर्टिकुलर एरिया लेंगे जिसके लिए 1 1 2 है। 0 से पाई ले लो। 0 कहाँ है? यहाँ है। ये π/2 है, ये पाई है। इतना दूर निकाल लो, काटो। 1 1 2 हो गया। मतलब इस रेंज में ये हमारा। और कॉस का रेंज क्या होता है? ये तो डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है? वही साइन वाला, -1 से 1। ठीक, अब इसके कॉस इन्वर्स के लिए पलट जाएगा। समझ रहे हो? ये रेंज हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा और ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा। और इसके ग्राफ अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बना देते हैं। हाँ, तो हम लोग कॉस इन्वर्स देखेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स। तो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए डोमेन क्या है हमारा? -1 से 1। रेंज क्या है? -π/2 से π/2 है ना। बस साइन वाले में भी वही हो जाएगा। ये -1 से 1 हो जाएगा और ये -π/2 से π/2। तो हम लोग साइन की बात कर लिए, कॉस की बात कर लिए। अब उसको सफाई से देख लेते हैं एक ही जगह पे। तो हम लोग देखेंगे साइन इन्वर्स का। साइन इन्वर्स एक्स के लिए क्या है हमारा? डोमेन, रेंज। फिर देखेंगे हम लोग
कॉस इनवर्स एक्स का, फिर tan इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, और सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो डोमेन रेंज आपस में चेंज होकर आ गए हैं। अगर साइन का पता है, साइन का हम लोग को क्या पता है, डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2, और ये रेंज क्या होता है, -1 से 1। किसके लिए बोले हैं, साइन एक्स के लिए। इनवर्स अगर होगा तो ये पलट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये तुम्हें साइन का पता है ना, लेकिन साइन इनवर्स का निकालना है। ठीक, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो चलते हैं, अब शांति से लिख देते हैं। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से 1, और ये -π/2 से π/2। कॉस का भी यही होता है, -1 से 1, ये बड़ा ब्रैकेट है बच्चा, और यहाँ क्या होता है, 0 से पाई। ठीक, tan का क्या होता है, -∞, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, और कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। ये सिलेबस में है तुम लोग के। प्रिंसिपल वैल्यू जब पूछेगा मुख्य मान तो यहीं से निकालोगे, इसके बीच में अगर रहेगा तभी तो बता पाओगे। कॉट का क्या होता है, इसका भी यही होता है, -∞ से इनफाइनाइट, और 0 से। अभी इसकी ट्रिक बता दीजिए कैसे याद की। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक की बात करेंगे तो इसमें सारा रियल नंबर होगा। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो इसको छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा। सेक का क्या होगा डोमेन, आर मतलब रियल वैल्यू पूरा, -∞ से प्लस, इसको छोड़ के। क्यों, अभी बताते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका डोमेन रेंज क्या होगा, किसका उल्टा है, 0 से पाई तो होगा ही। ठीक, लेकिन जो है सेक हमारा किसका उल्टा होता है, 1/cos। ये वाला इनवर्स की बात नहीं कर, पहले सीधे सीधे बात कर। कॉस अगर हम लोग यहाँ पे 90 रख देंगे π/2, तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1/0 मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड की मैथ में कुछ नहीं कहेंगे, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ -π/2 कर देंगे, इसको छोड़ के, नहीं तो डाटा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ गए। अब उसी तरह यहाँ पे भी होगा, पूरे रियल नंबर के लिए डोमेन होगा किसको किसको छोड़ के, इसको छोड़ के। क्यों, क्योंकि वो देखिए रहे, -1 1 को छोड़ के। उसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, और यहाँ पे 0 को छोड़ के, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, और कॉसेक क्या होता है, 1/sin। कॉसेक इनवर्स ने कॉसेक, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया। तो देखो साइन वाले में ये तुमको पता था, साइन कॉस का तो सबको याद रहता है, -π/2 से π/2 और -1 से 1, इसका भी वही होता है, और ये 0 पाई तुमको याद ही है। अब ये दोनों याद हो गया, -1 से 1, -π/2 से π/2, -1 से 1, 0 से पाई। tan वाले में याद करने में कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट तक जाता है ना। इसका ग्राफ जानते हो क्या होता है, ये होता है ना, ऐसे आता है, ये पूरा चलता चला जाता है। और इनवर्स का क्या होता है, इधर साइड चलता चला जाता है पूरा। ठीक, तो tan इनवर्स में इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट, -π/2 से π/2। ये कहाँ से आ जाएगा, ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दो। यहाँ बड़ा ब्रैकेट था, यहाँ छोटा ब्रैकेट कर दो, -∞ ये देखो, ये दोनों का दोनों बराबर बराबर चल रहा है, ये दोनों याद हो जाएगा। ये यहाँ वाला लिख दो, और ये वाला यही चीज़ लिख दो दोनों का। क्या क्या छोड़ के, π/2, क्योंकि π/2 पे अपॉन में 0 आ जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 0 छोड़ देंगे, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक, नोट करो। तो हम लोग देख चुके हैं क्या, डोमेन रेंज देख चुके हैं, किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू भी देख चुके, कहाँ से कहाँ तक होती है इनवर्स फंक्शन की। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, ब्रैकेट उसमें लगा था ना, कुछ कुछ कहीं ये वाला लगा दिए हैं, कहीं ये वाला लगा दिए हैं। आधे लोग कंफ्यूज हैं, काहे हर जगह डिज़ाइन बदल जा रहा है, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये उससे अच्छा, ये सस्ता वाला डिज़ाइन नहीं है, ब्रैकेट है। इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है,
समझ रहे हो? कहाँ समझ रहे हो? ये ग्रेटर देन, जैसे इसमें कोई वैल्यू ले लो, क्या 3 5, तो यहाँ ले लो। इधर वाली क्या होती है? मिनिमम वैल्यू। इधर साइड सब जो रहेगा वो कम रहेगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो राइट साइड में रहेगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या होता है? वो जो नंबर है 3 से बड़ा होगा, मान लो x है, और 5 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होता है? हर जगह 3 5 ले लो, 3 5 3 5। इसका मतलब क्या होता है? वो नंबर 3 5 ही होगा, स्पेसिफाई कर देते। छोटा ब्रैकेट है, हर जगह खुला है ना ये दोनों तरफ, मतलब यहाँ इक्वल नहीं लगा है। 3 नहीं होगा क्योंकि बराबर में नहीं है ना x के, 5 भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो बीच में क्या होगा? 4 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4। समझ गए? और इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफाई करता है, जो है केवल वही होगा। जैसे 3 5 है तो 3 5 ही होगा। ये नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हैं, नहीं तो बीच में और भी आ जाएगा। ठीक। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है कि मतलब 3 लेस देन इक्वल टू x, ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। x जो है इधर साइड बड़ा है, मुंह खुला है, उधर साइड बड़ा होता है। x जो है 3 से बड़ा है और बराबर भी है, बराबर का साइन। ये x जो है 5 से छोटा और बराबर भी है। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। तो तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ में आया आज पहली बार? इसका मतलब ये जो दोनों कॉर्नर पे है, यहाँ पे नहीं, बीच वाला केवल, बिटवीन, बीच में होगा। ये केवल यही होगा एग्जैक्ट जो दिया है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। समझ गए? किनारे पे नहीं होगा। तो ये ब्रैकेट की बात हो गई। तो तीनों ब्रैकेट आज के बाद ना भूलना, क्योंकि बहुत काम आएगा इसका। तो हम लोग क्या देख लिए? प्रिंसिपल वैल्यू जान गए और ब्रैकेट के बारे में जान गए आज। तो थोड़ा सा और देख लेते। जैसे साइन इनवर्स x है, तो ये 1/sin x। 2 क्वेश्चन लिख रहे, तुम लोग बताओगे। साइन x, पहला क्वेश्चन क्या ये दोनों बराबर हैं? दूसरा क्वेश्चन ये सही है या ये सही है या दोनों सही है? ये भी सही, वो भी सही, दोनों सही या दोनों गलत? बताओ। पहले वाला तो गलत है कंफर्म। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही है। आप लोग बहुत सही, गच्चा नहीं खाए, सही है। देखो साइन इनवर्स, केवल साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वहाँ पे इनवर्स लगा, मतलब ये पलटेगा नहीं, उसके लिए दूसरा है 1/cosec हो जाएगा। वो फार्मूला पे डेरिवेशन करेंगे तो जाने। लेकिन ये तो सब के लिए है ना, पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये पलट जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, इसको नोट कर लो। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब उस पर 2-3 क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन छोटा छोटा ही बनेगा, अभी फार्मूला तो बताया नहीं है। जैसे इसकी वैल्यू बता दो, साइन इनवर्स 1/√2। दूसरा कोसेक इनवर्स √2। 2 की वैल्यू बताओ, खट 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 खट। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1/√2। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग यहाँ एंगल रखते थे तो उसका ये वैल्यू रख देते थे, जो वैल्यू आती थी। इनवर्स है तो वैल्यू दिया रहेगा, एंगल बताना रहेगा। तो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? साइन 45। 45 को क्या लिखते हैं? π/4। हम लोग 12th में है तो अब पाई के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हट जाता है और आंसर क्या आ जाता है? π/4। और ये देखो यहाँ पलट दिए हैं, कॉसेक में कितने की वैल्यू √2 होती है? π/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स, कॉसेक π/4। तो कॉसेक से कॉसेक हट जाता है तो क्या आ जाएगा? π/4। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन भी देखेंगे सारे फॉर्मूले के साथ। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे आते हैं, तो ये सब तो कर ही लोगे आज के हिसाब से। हाँ हाँ, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? कुछ नहीं पढ़े, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कब होता है इनवर्स, जब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो। फिर उसके बाद हम लोग 6 देख लिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स,
tan इनवर्स सेक कॉसेक सबका देख लिए, सबके प्रिंसिपल वैल्यू देख लिए। ग्राफ एक बार और देख लेते हैं, सिलेबस में है नहीं तो ग्राफ क्या बनाए थे इसका, ऐसे, इसका कैसे था ऐसे, और इसका कैसे था ऐसे। ये किसका है, साइन इनवर्स का है, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। इसका डोमेन क्या था, -1 से 1, इसका भी -1 से 1, इसका -∞ से +∞, मतलब रियल नंबर। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में फॉर्मूला देखें।